अगर तुम हॉस्टल में अकेले सो रहे हो और अचानक कोई तुम्हारे बिस्तर के ठीक नीचे खड़े होकर बहुत धीरे से तुम्हारा नाम ले, तो पलटकर देखना मत। क्योंकि हमारे हॉस्टल में एक लड़के ने पलटकर देख लिया था और अगली सुबह उसका कमरा खाली था, लेकिन उसका बिस्तर गीला, पसीने से नहीं। हमारा हॉस्टल कोई भूतिया इमारत नहीं था, न जंगल के बीच, न श्मशान के पास। सरकारी कॉलेज का बॉयज हॉस्टल, 4 मंजिलें, लंबा सीधा कॉरिडोर, रात में जलती हुई पीली ट्यूबलाइटें जो हल्की हल्की भिनभिनाती थीं। दिन में ये जगह बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, हंसी, शोर, दोस्त, मोबाइल, चाय। लेकिन रात में यहां हवा भी अजीब तरह से चलती थी। ऐसा लगता था जैसे हवा नहीं, कोई सांस ले रहा हो। तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, कॉरिडोर के बिल्कुल आखिरी सिरे पर। कमरा नंबर 317। उसके आगे कोई कमरा नहीं था, सिर्फ दीवार, न सामने न बगल में। 317 के सामने खड़े होकर सीने पर अजीब सा दबाव महसूस होता था, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर देख रहा हो, लेकिन दिख नहीं रहा हो। हम 3 लोग थे, मैं, अमन और सौरभ। पहला साल था, हॉस्टल लाइफ का जोश था। डर जैसी चीज दिमाग में दूर दूर तक नहीं थी। जब वार्डन ने हमें 317 अलॉट किया, तो उसने रजिस्टर पर साइन करते हुए एक पल के लिए सिर उठाकर हमें देखा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, चिंता थी। वो कुछ बोला नहीं, बस चुप रहा। उस दिन हमने ध्यान नहीं दिया। पहली रात, करीब 12 बजे, लाइट बंद, तीनों अपने अपने बेड पर लेटे हुए। अचानक थक थक, ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के अंदर से मार रहा हो। मैंने सोचा पाइप होगा। फिर आवाज आई, घिसटने की, जैसे कोई फर्श पर नाखून घसीट रहा हो। कमरे के अंदर ही वॉशरूम था। अचानक फ्लश की आवाज आई। कोई अंदर नहीं गया था। फिर नल खुल गया, धीमी धार, बहुत धीमी। उसके साथ ही कमरे में ठंड बढ़ने लगी। एसी नहीं था, फिर भी सांस से भाप निकल रही थी। अमन ने बहुत धीरे से कहा, भाई, ये तू कर रहा है क्या? मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी वॉशरूम के अंदर से आवाज आई। अमन, बहुत पास से, बहुत साफ। आवाज बिल्कुल अमन जैसी थी, लेकिन अमन मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बहुत हल्का सा हिलने लगा। खुल नहीं रहा था, बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर खड़ा होकर हैंडल पकड़े हुए हो। फिर कॉरिडोर से नंगे पांव चलने की आवाज आई। टप टप टप। आवाज हमारे दरवाजे पर आकर रुक गई, और फिर दरवाजे के बिल्कुल पास से एक फुसफुसाहट, अंदर जगह है। यह आवाज किसी लड़के की नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। दरवाजे के नीचे एक परछाई दिखी, लेकिन उसके पैर गलत दिशा में मुड़े हुए थे, घुटने पीछे की तरफ। अचानक वॉशरूम के शीशे से तेज आवाज आई, धक, जैसे किसी ने जोर से सिर मारा हो। शीशे पर धीरे धीरे भाप जमने लगी, और भाप पर उंगली से लिखा जाने लगा, देखो। हम हिल नहीं पाए, दरवाजा खोल नहीं पाए। तभी मेरे बिस्तर के नीचे से सांस लेने की आवाज आई, बहुत भारी सांस, ऐसी जैसे कोई बहुत देर से छिपा हो। फिर मेरे कान के बिल्कुल पास से धीरे से आवाज आई, नीचे मत देखना। सौरभ डर गया। उसने चिल्ला दिया, कौन है नीचे? और नीचे देख लिया। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला रह गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस कांपता रहा। फिर बुदबुदाया, वो नीचे नहीं है, वो छत पर चिपका है। अगली सुबह सौरभ को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो एक ही बात दोहरा रहा था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी और उसका चेहरा मेरा ही था। बाद में सीनियर से सच पता चला। 3 साल पहले 317 में एक लड़का रहता था। रात को वॉशरूम में फंदा लगाया। कहते हैं मरने से पहले वो कमरे के बाहर किसी को नाम लेकर बुला रहा था। आज 317 बंद है, ताला लगा है। लेकिन अगर रात को तीसरी मंजिल से गुजरो, तो कभी कभी बहुत धीरे से किसी का नाम सुनाई देता है। और तभी समझ आता है, हॉस्टल में एक नियम है, अगर रात को कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए, तो जवाब मत देना। क्योंकि जो चीजें मर चुकी होती है, उन्हें जिंदा होने के लिए बस एक जवाब चाहिए, और वो जवाब